परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो धन्य हो। समस्त सभी राम स्नेही भाई बहनों को राम राम साहब प्रणाम। हमारे बाहर से आए हुए महाराष्ट्र के वरिष्ठ संजन, इनको भी बारंबार सभी राम स्नेही भाई बहनों को नमस्कार, राम राम साहब प्रणाम। अपना महाराज का परम पिस्तावा ग्रंथ आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के अणबे ज्ञान का चल रहा, जिसमें महाराज के अगर पछतावा करना है तो राम जी के नाम का करना। अगर भक्ति नहीं हो रही है, सिमरन नहीं हो रहा है, सत्संग नहीं हो रही है, वो असल पछतावा है, पश्चाताप। संसार का कोई काम नहीं होता, जैसा अपन चाहते हैं वैसा नहीं होता, तो महाराज के हृदय में दुख होता कि मैंने तो ऐसा विचार किया था, ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। दुनिया रोने लग जाती है महाराज के भक्ति के तलब पीड़ प्रेम के साथ राम जी से मिलने के लिए वीरे व्याकुल होने वाले जीव महाराज के संसार में मिल रही है। परमात्मा के पाने के लिए, सदगुरु साहिब के देश में जाने के लिए, हो राम जी आप मिलो, आप मुझे दर्शन दो। भक्ति नहीं हो रही, सत्संग नहीं हो रही, आज सत्संग में जा नहीं पाए, उसका पश्चाताप करता अर्थात पछतावा करता तो महाराज के वो असल पछतावा है, वो असल पछतावा है, वो परम पछतावा है। महाराज ने फरमाया कि पावे संत अमर होय बेटा, बोरन जामन मरना, के सुख राम परम पद पोते, सो पिस्तावा करना। पावे संत अमर होई बेटा, अमृत पी पी के अर्थात सदगुरु साहिब की भक्ति करके, राम सुमिरन करके आते और जाते श्वासों में विधि अनुसार 12 कमलों का अनुभव करके 10वें द्वार को उगाड़ कर वो संत वहां जाकर अमर बैठ जाते हैं। 10वें द्वार उगड़ जाता है महाराज के कि 10वें द्वार खोल जन जाई, 10वें द्वार को खोलता है अनुभव के साथ। फिर महाराज के वो 10वें द्वार के परे महाराज के अमर लोक के दो केवल पद, आनंद पद सदगुरु साहिब का देश है, उसमें जब चला जाता है तो हंस कभी वापिस बोरन जामन मरना, वे संत कभी वापिस इस संसार में आते नहीं, जाते नहीं, उनका आवागमन का रोग मिट जाता। तो आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी नर नारियों को कह रहे हैं कि जैसे अनंत संत मनुष्य तन से राम जी की भक्ति कर परम पद में पहुंचे हैं, अर्थात सदगुरु साहिब की भक्ति करके रातों दिन एक करके अपना आवागमन का रोग मिटाया, भजन किया, तब महाराज के अमर होकर गए। और आवागमन का चक्कर को काट कर जो जन्मता है मरता है, जन्म मरण के चक्र को काट कर महासुख में लीन हो गए, परम आनंद में उनको मस्त रहे दिन रात, अपने मस्ती में अर्थात परमात्मा की भक्ति में लवलीन, सदगुरु साहिब की भक्ति में लवलीन हो जाते हैं। ऐसे संत मान पुरुषों को महाराज के धन्य है, जो जन्म मरण का इस मायावी संसार को जीतकर अमर देश की तरफ चढ़ गए। ऐसे संत कभी संसार में आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, उन्होंने जन्म मरण का चक्कर काट दिया, महासुख में लीन हो गए। पर महाराज के वेशा में 84 लाख योनियों का महादुख
भोग कर मनुष्य देह में आया, परंतु मैंने अभी तक राम जी का स्मरण कर 84 लाख योनियों का चक्र काटा नहीं और अमोलक मनुष्य देह का मां माया विषय वासनाओं के सुख में बिता रहा। ऐसा सुख महाराज की इसमें व्यक्ति लगा रहता। फिर महाराज के ऐसा वो पछतावा करता है कि मुझे परमात्मा ने मानव देह शरीर दिया, मुझे सब कुछ दिया, मुझे शरीर दिया, मुझे संसार रूपी पूंजी देकर संसार में राम जी ने भेजा, पर मैं परमात्मा की भक्ति कर नहीं पाया। क्यों? इस मोह माया के बंधन में महाराज के वो पूरी तरह फंस गया, पूरी तरह लीन हो गया संसार में। तेरी मेरी आवा जावा, संसार महाराज के तेरा जो कर्तव्य पालन है वो सब काम कर और साथ साथ राम जी की भक्ति कर। जितना तुझे समय मिले उतना निकाल, परमात्मा की भक्ति के लिए समय निकाल ले। महाराज की आत्मा के लिए समय नहीं निकालेंगे तो महाराज के तुम लग 84 में पड़े पड़े याद करोगे कैसा मानव तन शरीर मिला था, पर राम जी की भक्ति नहीं की, सदगुरु साहिब की भक्ति नहीं की, तो आज हमारी ये स्थिति बन गई है। इसलिए आज सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज को सब जीवों पर दया आ रही है। कह रहे महाराज के भजन नहीं कर पाए, उस देश में नहीं जा पाए, तभी महाराज ने पूरी दुनिया को कहा कि सुन सुन मेरो ज्ञान रे, लीजो सबद विचार, आई जो सब सतलोक में, मत पड़री जो हार। सुन सुन मेरो ज्ञान रे, लीजो सबद विचार, आई जो सब सतलोक में, मत पड़री जो हार। महाराज के मेरा ज्ञान को सुनना, समझना, विचार करना, मेरी अणबे वाणी सदगुरु साहिब के देश की वो क्या कह रही है, विचार करना, समझना और राम जी की भक्ति में लग जाना और मेरे देश सदगुरु साहिब के देश में आना। सुन सुन मेरो ज्ञान रे, लीजो सबद विचार, आई जो सब सतलोक में, मत पड़री जो हार। कोई पीछे हारना मत, कोई पीछे रहना मत। अगर पीछे जैसे कोई कहीं बाहर घूमने जाते हैं पूरी बस भर के और पीछे कोई 2-3 सदस्य अपनी भूल में कहीं और कहीं सामान लेने रह जाते हैं, पंपाल में फंस जाते हैं और बस तो भरकर चली जाती है और पीछे छूट जाते हैं, तो कितना दुख होता है कि बस वाले ने तो छोड़ कर ही चला गया भाई हमें। तो उसी प्रकार महाराज के आप ही संसार में फंस गए। सारे जो भक्ति करने वाले संजन तो चले जाएंगे, तुम पीछे रह गए तो कौन तुम्हें तारेगा, कौन उद्धार करेगा, क्या हाल होगा। क्यों? ये माया का काल का संसार है, या हरदम काल का चारा है, हरदम पग पग पे। महाराज के जीव अगर भक्ति करता है उसको दूर से दंडोत नमस्कार प्रणाम करता है। जो बराबर आते और जाते श्वासों में भजन करता है तो उसकी लाल संभाल सदगुरु साहिब परमात्मा रखते हैं। इतना प्रकार भक्ति में लग जाता है, राम जी को अरदास करके एकदम छोटा व्यक्ति बन जाता है सदगुरु साहिब के आगे, परमात्मा के आगे, के जीव की लाल संभाल आप रखना जी। ये जीव आपकी शरणागत है, इस जीव को आप ही उद्धार करोगे, नहीं तो हम भी इस भवसागर में डूब जाएंगे। क्यों आप नहीं तारोगे तो हमारा क्या हाल होगा। इस प्रकार कोई सदगुरु साहिब राम जी महाराज को याद करता है तो सदगुरु जी महाराज की असीम कृपा होती है। कहते अगर व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ाता है तो सदगुरु साहिब राम जी महाराज हजारों कदम चलकर उसके पास आ जाते हैं। सिर्फ एक कदम चलकर भाव और निजमन के साथ और पतिव्रता धर्म के साथ पूरा कि मेरे इस जीवन में
प्राण आधार के दो, प्राण नाथ के दो। मेरी सांसों को चलाने वाले जो सदगुरु साहिब राम जी है, अविनाशी परमात्मा जो साहिब सबके पिता है, वही मेरा सब कुछ है और वही मुझे तारेंगे और वही मेरा उद्धार करेंगे। बाकी संसार में मेरा कोई उद्धार कर नहीं सकता, कि उस सदगुरु साहिब ही सबके तारणहार है। इसलिए कहते ना, प्राणिया रे सतगुरु तारणहार, सतगुरु तारणहार, विसवा विसये की सो पर, विसवा विसये की सो पर, तामे पेरन सार, तामे पेरन सार, प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार। इसलिए आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा, प्राणियारे सदगुरु तारणहार। सदगुरु जी महाराज जी जीवात्मा का उद्धार कर सकते हैं। जिनके अंदर परमात्मा की सत्ता है, नैनचर निज नाम है और पतिव्रता धर्म से सदगुरु साहिब के शरणे में चल रहे हैं, वो इस जीव आत्मा का उद्धार करेंगे और वो ही अनंत जीवों को उस देश में भेज सकते हैं। ऐसी सदगुरु साहिब की सत्ता है। ये परमात्मा की अदृश्य शक्ति है। कब, किस रूप में, कहां, कुछ नहीं देखती। जब व्यक्ति के भाव बन जाते, पीड़ लग जाती। महाराज ने कहा, इतनी भारी व्याकुलता से परमात्मा को अरदास करता कि प्रीत लगी व्याकुल भयो, विरे लगी जाए रोई, से हंसा सुख राम के तीर्था वर्ण पा। महाराज ने कहा कि प्रीत लगी, प्रीत का प्रेम हुआ, किससे? नैनचर निज नाम से। नैनचर निज नाम जो रकार मकार सदगुरु साहिब की सत्ता, परमात्मा की। महाराज ने कहा, सत सबद सो गुरु हमारा, अर्थात नैनचर निज नाम से प्रेम लग जाता और बराबर आते और जाते श्वासों में राम जी को नियमित अरदास करता, हो राम जी मैं भजन कर रहा हूं, आप मेरी लाल संभाल रखना। तो परमात्मा इतने बड़े दयालु है। वास्तव में जीवन में प्रैक्टिकल रूप में देखा, परमात्मा इतने बड़े दयालु है। जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा जन्मता है, उसकी माँ उसका कितना ध्यान रखती है, उस प्रकार उस जीवात्मा का ध्यान सदगुरु साहिब परमात्मा राम जी महाराज रखते हैं। क्यों? जब वो व्यक्ति भक्ति में उतर जाता, तब उसका पूरा लाल संभाल सब कुछ सदगुरु साहिब रखते हैं। उसका कार्यभार सदगुरु साहिब संभालते हैं, परमात्मा राम जी महाराज संभालते हैं। जरूरत है प्रीत की, प्रेम की, भाव की। और प्रीत नहीं, प्रेम नहीं, भाव नहीं, लाख करोड़ों दूर है सदगुरु साहिब, इनसे लाख करोड़ों दूर है भाई। परमात्मा ऐसे मिलेंगे नहीं। बस भक्ति कर रहा है, आते और जाते श्वासों में राम जी की अरदास करके और पतिव्रता धर्म से चल रहा है, तो वो साहिब का बंदा है, वो सदगुरु साहिब का बंदा है, वो परमात्मा का बंदा है। ये तो संसार के रिश्ते हैं, माता पिता भाई बहन, पर अंदर में क्या है वो बंदा देख। तो अंदर में क्या है? अंदर में क्या सदगुरु साहिब की सत्ता है, भेद है, नैनचर है क्या? वो है तो वो साहिब का बंदा है, वो परमात्मा का बंदा है। उसको इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। उसकी विजय होगी और वो अमर देश में जाएगा डंके की चोट पर। इतना भारी पराक्रम है महाराज की सत्ता का, जो आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सभी जीवों को समझा रहे हैं, फरमा रहे प्रेम से, प्रीत से, लाड से, प्यार से। इसलिए महाराज के पछतावा करो
उस देश में नहीं जाना हुआ तो क्या करोगे? इस माया में लगकर महाराज के आना जाने का चक्कर मिटेगा नहीं बनता। जब तक 10वें द्वार से परे नहीं गए, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मलमूत्र खाना पड़ेगा, गर्भवास में जाना पड़ेगा। इसलिए महाराज के बहुत सावधान होकर राम जी की भक्ति करनी पड़ेगी महाराज के, नहीं तो अपन हार जाएंगे। ये जीती हुई बाजी हार जाएंगे। जीता कैसे? मनुष्य देह मिल गया, अब संत मिल गए, अब सदगुरु मिल गए, इतना भारी महाराज का अनवे ज्ञान मिल गया और सदगुरु साहब की सता मिल गई। और अभी अपन भजन सिमरन नहीं करेंगे तो महाराज की जन्म अपन आने जाने में ही लगा देंगे। इसलिए महाराज के इसी जन्म में हमें उस देश में जाना, ऐसी पीड़ प्रकट हो जाएगी तो राम जी के गेट तो भाई खुले है वहां तो प्रेम प्रीति और भाव से 10वें द्वार खुलता है। अपने जोर से खुलता नहीं, अपने बल से खुलता नहीं, अपन कुछ नहीं कर सकते। करणहार ईश्वर है न्यारो, अर्थात करने वाले तो सब कुछ सदगुरु साहिब राम जी महाराज है। परमात्मा की जैसी मर्जी होती वैसे कार्य महाराज के होता है। इसलिए महाराज के अपन को ऐसा शरणा मिला, ऐसी सत्संग मिली तो भजन सिमरन करके अपना कार्य कर लेना है। ऐसा नहीं कि महाराज के अपन को रोना पड़े अंत समय में। इसलिए महाराज के असल पछतावा कर लो भाई, पश्चाताप कर लो, चिंता करके भजन में लग जाओ, राम जी की भक्ति में लग जाओगे तो तुम्हारा कार्य सदगुरु साहिब परमात्मा सदगुरु साहिब कर देंगे। कि परम पिस्तावो नावे ग्रंथ को किया परम पद पावे, के सुख राम और पिस्तावा करे सो खोटा खावे। के परम पिस्ताओ नाव ग्रंथो किया परम पद पावे। अगर परम पिस्तावा नाव ग्रंथ का अगर कोई पिस्तावा भी करता है तो महाराज के परम पद पाता है। के सुखराम और पिस्तावा करे सो खोटा खावे। इस ग्रंथ को पढ़ता है, समझता है, विचार करता है और तलब पीड़ लग जाती है। राम जी के देश जाने के लिए अपनी खुद की चिंता होने लग जाती है। वास्तव में जब तक खुद की चिंता नहीं होगी, जीव को कितने सारे दुख मिलते हैं जब भक्ति नहीं करता ना, कितने सारे दुख आ जाते हैं। भजन बिना सुखराम के उड़ उड़ लागे कर्म सारा उड़ उड़ कर। भजन नहीं करते तो उड़ उड़ कर अपने ऊपर कर्म चढ़ने लग जाते हैं महाराज के, उड़ उड़ कर। इसलिए महाराज आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, परम पिस्तावा ग्रंथ को समझते हैं, सुनते हैं और महाराज के कोई पिस्तावा करके भजन में लग जाता है तो महाराज के वो परम पद में जाता है, अर्थात अमर लोक में जाता है। के सुखराम और पछतावा करे सो खोटा खावे। और महाराज के संसार के और पछतावा करता है और संसारिक दुख के इतने पछतावा करके बैठता है, ये चीज नहीं मिली तो रोने लग जाता है। अरे कोई राम जी को मिलने के लिए कोई रोए क्या? कोई परमात्मा से मिलने के लिए कोई रोए क्या कि आज मेरा सिमरन नहीं हुआ? तो कोई रात को रोकर बैठा, कोई अपने आप को उदास हुआ कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस कोई भी धन नहीं कमाए पूरे दिन में तो रात को नींद नहीं आती लोगों कि आज भाई हमारी मजूरी नहीं हुई, धंधे पर गए, पत्थर तोड़ने के लिए कोई हमें मजदूर लेके ही नहीं गया, कोई ठेकेदार आया, कोई मालिक आया ही नहीं हमें लेने के लिए, तो महाराज के वो व्यक्ति पछतावा करता है। उसके करने से बाद में होगा ही क्या? पेट भरे के कारण महाराज के सब करते हैं, पर आखिर में होगा क्या? महाराज के अगर कोई भक्ति का पछतावा कर और भक्ति रात और दिन करने लग जाता है तो महाराज के वो परम पद में जाता है, अर्थात सदगुरु साहिब के देश में जाता है। और नहीं तो महाराज के 43,20,000 वर्ष का भारी फंदा पड़ जाता महाराज के 84 लाख योनियों में दुख पड़ने पर। इतना भारी महाराज के उस जीव को चक्कर निकालने पड़ते, आना पड़ता, जाना पड़ता। इसलिए आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज अपन सभी जीवों को समझा रहे हैं, भाई कैसे भी कर महाराज की भक्ति में प्रीत लगा दो। कैसे भी कर संत महान पुरुष यही कोशिश करते हैं कि जीवों का कैसे भी कर भक्ति में मन पड़ जाए, राम भजन में मन लग जाए, संतों से प्रीत हो जाए, सत्संग से प्रीत हो जाए, राम से नहीं भाई बहनों से प्यारा लगने लगे। इतना भारी प्रेम है महाराज के वो व्यक्ति लग जाता हो, इतना
राम सुमिरन में लग जाता है। ऐसा सदगुरु साहेब परमात्मा राम जी महाराज चाहते हैं। और एक बार भक्ति का रंग चढ़ गया, अद्भुत वाला चढ़ना चाहिए भाई, ऐसो रंग गरक दे भाई, बोलते उतर जाए, ऐसो रंग गरक दे, अर्थात ऐसा पक्का रंग लगा दे परमात्मा की भक्ति का, फिर वो रंग उतर नहीं जाए। वो कहता ना, वो तिलक किस काम का धोया उतर जाए। महाराज के अपन बाहर के आज लगाते, वो एक मानता है, समान है, लगाते करते, अच्छी बात है, कोई नहीं, पर महाराज की दुनिया तो उसी को मान के बैठ गई, उसी को ही बड़ा मान के बैठ गई। महाराज के वो तिलक किस काम का धोया उतर जाए। महाराज के मेरी भक्ति का नैन च निज नाम सदगुरु साहिब की सता का ऐसा तिलक लगा अंदर में जो कभी उतरने वाला नहीं। ऐसा लगा बंदा, ऐसा लगाया तो तेरा बेड़ा इस भवसागर से पार है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगा। क्यों? ऐसा रंग रख दिया। क्यों? परमात्मा की भक्ति का रंग लग जाता ना, फिर दूसरा कोई रंग लग नहीं सकता। जब राम जी प्यारे लगने लग जाते हैं सदगुरु साहिब परमात्मा, तब महाराज के ये दूसरे 33 करोड़ देवी देवता मायावी भक्ति हवन करना, फलाना करना, कुछ अच्छा नहीं लगता। बस संतों को, महाराज तो इतने बड़े भक्ति में लवलीन थे, और बड़े उन महापुरुषों की तो क्या कहें, अपने तो इतने बड़े महापुरुषों की महिमा अपने, जिसका कोई वार पारी धरती पर नहीं पाया, इतने राम जी के नाम में लवलीन रहते थे। ऐसी स्थिति अपनी बने न बने, पर सदगुरु साहिब की भक्ति में जितनी कोशिश हो लवलीन होना पड़ेगा। राम राम सा भी कोई करता था तो भी महाराज कोई जवाब नहीं देते थे। देखो, सोचो, विचार करो, सदगुरु जी महाराज कितने लिवबंद भजन में गरक रहते थे। कोई संसार कोई 2-4 बार बोलता था तो वापिस कोई उत्तर दे देते थे, बाकी राम जी के नाम में गरक रहते थे। सोचो कितना भारी अपन को भक्ति में लीन रहना पड़ेगा। आज उन संत महापुरुषों के नाम अजर और अमर है इस तरह धरती पर महाराज, जो आज पूरी दुनिया उनको याद करती है भजन भक्ति के पराक्रम से। राम जी के राम नाम के कारण आज पूरी दुनिया उनको याद करती है। कैसे बड़े महापुरुष हुए तो रात और दिन भक्ति में सिमरन में लवलीन रहते थे। इस प्रकार अपन को कोशिश करनी पड़ेगी। सारी चीजें सब अच्छी बातें महाराज के, तुम ज्ञान करो, तुम सब कुछ करो, पर भजन में महाराज के लगना पड़ेगा। समय नहीं निकाल पाए, क्यों? गुरु नानक साहिब कहते हैं, नानक नाम जाज है, चढ़े सो उतरे पार। कि राम जी महाराज की जीवा तारण जाज, राम जी के नाम रटने से ही पार उतरेगी। कह दिया राम राम रटो, नहीं रटा, इधर से छूना इधर से निकाल दिया तो महाराज के गुण नहीं करेगा। सबको रटना पड़ेगा। संत जब भी संत सदगुरु बन पाएंगे जब अपन भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, तभी अपन असल राम जी के भगत बन पाएंगे। भगत, जो भक्त वो है परमात्मा का असल सदगुरु साहिब का खास है। वो जो राम जी की भक्ति करता है वही परमात्मा का खास है। इसलिए आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज समझाते हैं, प्रस्तावा करना है तो इस भक्ति न करते हो तो ये प्रस्तावा करना, राम जी के भक्ति में लग जाना। दूसरे प्रस्तावा करेंगे तो खोटा खाएंगे, लग 84 में जाएंगे, दुखों में पड़ेंगे। आज संसार के दुख लेके बैठे, ये नहीं, वो नहीं, फलाना नहीं, ये धन नहीं, वो नहीं है मेरे पास, वो नहीं है। तो महाराज के क्या हुआ? स्ट्रेस हुआ, टेंशन हुआ, बीमारियां लग गई। आज सारी बीमारियों की जड़ टेंशन है। अगर आदमी प्रसन्न है, खुश है, राम जी की भक्ति कर रहा है, तो उसको किसी प्रकार की बीमारी लगेगी। सारी बीमारियों की जड़ ये चिंता है महाराज के, काल रूपी चिंता। किसी प्रकार की फिक्र न व्यापे, कोई मस्त रहे दिन रात, ऐसा महाराज के तलब, अपनी मस्ती में मगन। कहने वाले कहते रहेंगे, दुनिया तो कहती रहेगी, पर मैं तो मेरे राम जी के नाम में लवलीन हूं, तो तेरा काम तेरे सदगुरु साहिब कर देंगे। बंदा परमात्मा सदगुरु साहिब करेंगे। इसलिए मैं फिक्र न व्यापे, कोई मस्त रहे दिन रात, अपनी मस्ती में, अपनी फकीरी में रात और दिन महाराज के रचमच है। और परमात्मा को अरदास करके नियमित रूप से
भजन करता रहता और ऐसी सदगुरु साहिब की सत्ता में लीन रहता, तब महाराज के तुम अमर देश में पहुंच जाओगे, तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसा विचार करोगे, ऐसा पछतावा करोगे, हम भजन नहीं करें, हमें उस देश में जाना, हमें सदगुरु साहिब से मिलना, हमें परमात्मा के देश में जाना, ऐसा विचार महाराज के वो व्यक्ति करता है कि देश का ऐसो सुख देखे पूता पुरस समाधि के सुख राम बिना कोई पोता सुन सुन बदे विवादी। कि देश का ऐसा सुख देखे पोता पुरुष समाधि, जब भजन करते ना तो सारी चीजें राम जी महाराज की कृपा से अनुभव में आती है। मैंने खुद ने प्रैक्टिकल रूप से जो जो चीजें सारी अनुभव में की वो नोट की कि भगवंताने धन्य हो धन्य, कृपास्याने धन्य हो धन्य। तो महाराज के देह थका ऐसो सुख दे के पोता पुरुष समाधि के सुख राम बिना कोई पोता सुन सुन बदे विवादी। पहली बात तो ये तो अनुभव की बात, और दुनिया को सदगुरु साहिब परमात्मा क्या होता, सर्वप्रथम वही विश्वास नहीं आता कि परमात्मा क्या है, किसने देखा, कहां से आए, ये क्या चीज है। और उनको बताए हवा को देखा क्या, कि हवा अनुभूति हुई तो परमात्मा की अनुभूति होती है, अदृश्य शक्ति की, कि अच्छा अच्छा ऐसी बात, हाँ तब उनको समझ में आती है। हवा का एग्जाम्पल देते हैं तब उनको समझ, हवा कहां से, हवा चल रही थी, सब बैठे हैं, दिख तो नहीं रही है पर अनुभूति हो रही, हवा अपन को फीलिंग आ रही है, अनुभव में आ रहा है। उसी प्रकार सदगुरु साहिब की सत्ता जब महाराज को अरदास करके भक्ति में उतरते हैं, बैठते हैं, तब पता चलता, तब अपनी आत्मा कहती ना, दिन हो महाराज आपरी सता ने दिन हो, कितो भारी आपरी सतारो पराक्रम है। कब, जब प्रेम प्रीति व्याकुलता के साथ भजन में बैठते, तब धन्य हो महाराज आपरी सता ने धन्य हो। ये शब्द अपनी आत्मा से निकलते हैं, आत्मा की करुणा से निकलते हैं, तब महाराज के व्यक्ति को समझ में आता है। नहीं तो बाहर से सुनता परमात्मा इतने बड़े, परमात्मा इतने बड़े, इतने बड़े, बस बड़े बड़े कहता जाता, पर परमात्मा को अनुभव नहीं कर पाता। उस सत्ता जो न्यारी है, जो सबसे न्यारी है, उसको अनुभव नहीं करता, तब तक वो समझ नहीं पाता। जिस प्रकार कोई चीज पड़ी है, बाहर से देख रहा है इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, जब उसको खाता नहीं तब तक उसका स्वाद मालूम पड़ता नहीं महाराज के, और जब खाना शुरू कर देता तब उसको सारा स्वाद 1 मिनट में बताने लग जाता है, नमक कम है, क्या है, कैसी है। नहीं, जब तक खाता है तब तक उसका स्वाद मालूम नहीं पड़ता है। इसी प्रकार महाराज के देख थका ऐसो सुख देखे, जब भक्ति में लीन होता है ऐसा सुख देखता, परम परमात्मा की सत्ता का चैन अंदर में पर्चे महाराज के पर्चे है, पर महाराज के मेरे अंदर के पर्चे हैं। बंदा संसार बाहर पर्चा दिखाना चाहता है, बाहर चैन चमत्कारों में दुनिया को धकेलना चाहता है, पर महाराज के मेरे अंदर गट पर्चा है, अंदर में एक पर्चा, अंदर में मैं तुम्हें चमत्कार दिखाऊंगा, अंदर में तुम्हें राम जी की सत्ता दिखाऊंगा, ऐसा तुम्हें पराक्रम अद्भुत बताऊंगा, तुम बाहर की चीजें भूल जाओगे। वो कहते ना, तुझे ऐसी कोई चीज दिखाऊं तो उस चीज को भूल जाएगा, तुझे ऐसी कोई चीज दिखाऊं। उसी प्रकार सदगुरु साहिब परमात्मा राम जी महाराज कहते, तुम मेरी सदगुरु साहिब की भक्ति कर, तू मायावी भक्तियां भूल जाएगा, तू ये छोटी चीजें भूल जाएगा, बड़ी चीजें को समझने लगेगा, ऐसा सुख अंदर में देखने लगेगा। तब महाराज के देख थका असल जीते जी जीवन मुगत सुख राम, महाराज के जीते जी ऐसा असल सुख देखने लग जाएगा। पोता पुरुष समाधि अर्थात सदगुरु साहिब की सता समाधि में पहुंच जाएगा तो ऐसा सुख देखेगा। और महाराज के सुख राम बिना कोई पहुंचा, सुन सुन बदे विवादी, कोई मोक्ष में पूगा नहीं, जानता नहीं सदगुरु साहिब की सता क्या, परमात्मा क्या, राम जी महाराज क्या, वो जानता नहीं, तब तक विवाद करेगा, तब तक समझेगा नहीं ये चीज क्या, ये कैसी नहीं, इस पे विवाद
वाद विवाद करेगा अनेक प्रकार का, और महाराज के लड़ाई झगड़े करेगा, समझ नहीं पाएगा सदगुरु साहिब की सत्ता का। और आगे महाराज साहब क्या फरमा रहे हैं कि शुभ कर्म कर स्वर्ग जावे, अशुभ किया 84, के सुख राम भगत कर केवल, परम धाम जन जासी। शुभ कर्म कर स्वर्ग जावे, शुभ कर्म करेगा, शुभ शुभ काम, मायावी शुभ शुभ काम करेगा। जैसे कोई अनेक प्रकार के मंदिर जाना उसका नियम है, शुभ काम कर रहा है, गायों को चारा डालना शुभ काम, ये उसका प्रतिदिन शुभ काम है। अनेक प्रकार के शुभ शुभ काम करेगा तो स्वर्ग जावे, स्वर्ग में जाएगा। अशुभ करेगा, चोरी करेगा, जीवों को मार के खाएगा, पाप करेगा, तो वो 84 लाख योनियों में भुगतेगा। के सुखराम भगत कर केवल, परम धाम जन जासी रे। महाराज के मेरे सदगुरु साहिब की केवल अर्थात परमात्मा की भक्ति करेगा तो परम धाम जाएगा, अर्थात सदगुरु साहिब के देश में जाएगा। दोनों रास्तों को छोड़कर परमात्मा की भक्ति को धारण करेगा, सिर्फ सदगुरु साहिब की भक्ति में लग जाएगा। शुभ करेगा तो स्वर्ग जाएगा, शुभ ही शुभ करेगा स्वर्ग जाएगा, मंदिरों में जाएगा, पीपल को पानी चढ़ाएगा, अनेक प्रकार के काम करेगा। शुभ शुभ काम करे भाई, अच्छा काम है, शुभ काम है तो स्वर्ग में जाएगा, और अशुभ करेगा तो 84। और महाराज के न तो अपन को शुभ, कोई आदमी कहता है मैं शुभ काम करता हूं, मैं जीवों की सेवा करता हूं, क्या मेरा मोक्ष हो जाएगा? नहीं होगा, अमर देश में नहीं जाएगा। शुभ कर्मों में इतनी शक्ति नहीं है कि तुझे अमर देश प्रदान कर दे, तुझे सदगुरु साहिब के देश में तुझे भेज दे। ऐसी शुभ कर्मों में इतनी शक्ति नहीं है। कोई कहता मैं मंदिर जाता, वो करता, पूजा करता, पाठ करता, दिन भर वाणी का पाठ करता, तो क्या मेरा भजन अमर लोग चला जाऊंगा? भली वाणी जी को पूरी कंठस्थ कर लो तो इससे क्या अमर देश अपन चले जाएंगे? कोई कुछ भी कर लो, महाराज के पढ़िया लिखिया माने नहीं, जोरावर बंदा। वो पढ़ने सुनने लिखने से किसी की बात नहीं मानता, वो बस एक नैन चंद नाम बराबर भक्ति को, राम नाम का खजाना पास में होना चाहिए, सदगुरु साहिब की सत्ता का, परमात्मा का सस्वरूपी राम का खजाना अपने पास होना चाहिए। तब काल दूर से दंडवत करता है। बाकी महाराज के पीर पैगंबरों को 10-10 के 3 लोगों को चुन चुन कर खा गया, चुन चुन कर एक एक को पकड़ कर ये काल इतना बलशाली है महाराज के। ये काल महाराज हरजसों में, अंगों में, ग्रंथों में खूब जीवों को भांति भांति से समझाते हैं, इतना बारीकी से समझाते हैं जिसका कोई वार पार नहीं। इसलिए महाराज के भक्ति करोगे तो तुम भी परम पद में चले जाओगे, अर्थात सदगुरु साहिब के देश में। कि नरतन में पिस्ताय के रहे राम लिवलाय, से हंसा सुख राम के अमर जाय। से हंसा सुखराम के अमरापुर को जाय, के नर्तन में पिस्ताई के रहे राम लिवलाई, से हंसा सुखराम के अमरापुर को जाय। ये मानव तन शरीर मिला, इसमें चिंता करता, मतलब परमात्मा चिंतन करता है, ऐसी मन में व्याकुलता लाता है कि मुझे राम जी की भक्ति करनी है। रहे राम लिवलाई, नर्तन में पिस्ताई के रहे राम लिवलाई, से हंसा सो हंसा सुखराम के अमरापुर को जाए, अर्थात अमर लोक में जाएंगे वो हंसा। क्यों? महाराज को पता है नैन से निज नाम प्रकट हो गया, वो जीव को कभी छोड़ता नहीं। अगर सदगुरु साहिब की सदा प्रकट हो गई, महाराज लिखा ना, जाग्यो नाव तंतर हरियो, जदर केवल पासी, लाकई खून गुना पड़ जासी, तो मिन का तन पासी। लग 84 का रोग तो कट गया, मतलब इस साख से सीधा सीधा महाराज प्रूव कर रहे हैं। अगर जाग्यो नावर्ता नैन चली नाम जागृत हो गया तो तुम
कितने भी बड़े पापी बन जाओगे, ऐसे नहीं हम नैन नाम प्रकट हो गए हम पाप करने लग जाएंगे। ऐसा अगला जन्म ऐसा दुख आकर भारी पड़ेगा जो नानी महाराज के याद आ जाएगी। इसलिए संभल संभल कर एक एक कर्मों का तुम्हारा खात्मा होगा। एक एक छोटे छोटे तिल तिल को लेको करे रे। इतना बड़ा जमदूत है महाराज के, तिल तिल का लेखा करता है वो तो। एक छोटी से छोटी छोटी चीज को पकड़ता है। कितना आप ये छोटी छोटी चीजों को क्या देख रहे हो? तो महाराज के वो तो इतना बड़ा बलसा, इतना सारा खतरनाक है, वो छोटी छोटी चीजों को ही नहीं छोड़ रहा हो। तो अपने अलग रूप छोटी चीज से अपने पाप हो गया, आंखों से पाप हो गया, कुछ हाथों से पाप हो गया, हाथ चलते चलते, तो इतनी इतनी चीजों को भी पकड़ता है। बड़े बड़े पापों की तो बहुत भारी धुलाई होती है, पर महाराज के वो तो छोटे छोटे पाप को ही पकड़ता है। इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के भक्ति में लीन हो जा, नैन चली नाम प्रकट हो जाएगा। वो जब भी होगा तेरे प्रेम से, प्रीत से, भाव से। बिना महाराज के प्रेम प्रीत कभी नैन चराए ही नहीं है। और महाराज के भक्ति में लग जाएगा तो तेरा उदार सदगुरु साहेब कर देंगे और तू जीते जी अमर देश में जाएगा। ऐसा सदगुरु साहेब फरमा रहे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के। इन कारण भटकत फिरे तीन लोक के माई, आडा बादल भरम का सतगुरु सूझे नाई। कि इन कारण भटकत फिरे तीन लोक के माई, आडा बादल भरम का सदगुरु सूझे नाई। सदगुरु जी महाराज सूझते नहीं। इन कारण भटकत फिरे, बार बार आना पड़ता, जाना पड़ता। तीन लोक के माय, आडा बादल भ्रम का, अन्य मायावी भक्तियों का भ्रम प्रकट हो जाता। सदगुरु साहिब की भक्ति करता हुआ क्या मेरा तो कष्ट आ गया भाई, ये भक्ति कर लूं तो मेरा कष्ट दूर हो जाएगा। तो सदगुरु साहिब की भक्ति में तो हो गया फिर वो तो महाराज के घर का तो खूनी बन गया। सदगुरु साहिब की भक्ति करता हुआ कर दिया रोग नंबर डायल उसने तो किस गांव का रहा। इसलिए आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज फरमाते, इन कारण भटकत फिरे तीन लोक के माई, आडा बादल भ्रम का सदगुरु सूझे नाई। जब ये संसार के मायावी भ्रम उत्पन्न हो जाते तब ऐसे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का अणुवे ज्ञान उसको दिखता नहीं, समझ में आता नहीं। सदगुरु साहिब की सता उसको समझ में आती नहीं महाराज के, क्यों? भ्रम प्रकट हो गया। और सब भ्रम को ये राम जी का नाम ही मिटा सकता है, दुनिया में कोई ताकत नहीं मिटा सकती महाराज की। कि गुरु वीरम कृपा करी दीनी भगत बताए, नीतर तो सुख राम के मेरे तो पछताई। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज पूरी दुनिया के मालिक होते हुए इतना छोटा बन गए। सदगुरु साहिब परमात्मा के आगे, अपने गुरुदेव जी के आगे वो तो पूरी दुनिया के एक गुरु निमित्त बनना पड़ा। और अवतारी और बहुतारी थे, खुद सर्व परमात्मा का स्वरूप थे, राम जी का रूप थे। तो भी का गुरु वीरम कृपा करी दीनी भक्त बताए, नेतर तो सुखराम के हूँ नहीं रहे तो पछताए। तो मैं भी पछता लेता, वो तो सदगुरु साहिब थे। ऐसी महाराज का बड़प्पन था, ऐसे सदगुरु जी महाराज की बड़प्पन था। वो तो आदि सदगुरु है, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु। और आज के वर्तमान में मालूम पड़ता है सदगुरु जी महाराज की सता का कितना भारी पराक्रम है। और सदगुरु जी महाराज कितने बड़े महानपुरुष सदगुरु जी महाराज हुए इस धरती पर। उनकी बराबरी साहिब जी महाराज ने परवाना में लिखा कि भाई जी कलयुगान महाराज की बराबरी कोई नहीं कर सकेला जी। कलयुगान सदगुरु जी महाराज की सता चालेला जी। कलयुगान महाराज की सता सदगुरु जी महाराज के, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की सता इस धरती पर चलेगी। अर्थात महाराज का ज्ञान ही अनंत जीवों का उद्धार करेगा। और आज जो वर्तमान में कर रहा है कि परम पिस्तावो नावे ग्रंथ को जे कोई लय विचार, भगत उपजे बे मिटे पोते मोख द्वार। कि इस ग्रंथ का नाम परम पिस्तावा,
इस ग्रंथ को जो हंस ज्ञान से समझेंगे उन सभी हंसों में केवल भक्ति उपजेगी, अर्थात महाराज का ज्ञान प्रकट होगा, नैंच निज नाम प्रकट होगा, प्रेम जागृत होगा, पीड़ा लगेगी भक्ति के लिए। जब समझेगा सुनेगा इस ग्रंथ को, उन सभी का काल का जन्म मरण का वे सदा सदा के लिए मिट जाएगा और सभी हंस सदा के लिए महासुख के मोक्ष द्वार में पहुंच जाएंगे कि परम पिस्ताओ नाव ग्रंथ जे कोई ले विचार, इसको विचार करेगा, समझेगा और भक्ति करेगा तो महाराज के उसके भगत उपजे भय मिटे, भय मिट जाएगा। वास्तव में अगर व्यक्ति भक्ति करता ना रात दिन, कोई लोग ऐसे होते हैं बैठे रहते हैं, कह रहे मुझे बैठे बैठे डर लग रहा है, इधर कोई आ गया, कोई मुझे ले जाएगा, उठा कर ले जाएगा, इतने सारे महाराज के उसको भय लगने लग जाता है। तो भय क्या काल है महाराज के, कोई नहीं है रूम में, उसको लग रहा मुझे मार रहे हैं, मुझे कोई खा रहा है, ये क्या है? भय है। ये भय क्यों हुआ? ये भय भक्ति बिना महाराज के भय, और भक्ति करेगा ये भय मिट जाएगा और महाराज के पहुंचते मोक्ष द्वार, अर्थात सदगुरु साहिब के देश में वो हंसा आते और जाते श्वासों में भजन करके उस देश में महाराज के वो हंसा पहुंच जाएगा। जब इस ग्रंथ को समझेगा, विचार करेगा, भक्ति की पीड़ प्रकट होगी। सब ग्रंथों का सार बंदा एक ही है, तू सब वाणी लेके आ जा, तू सारे ग्रंथ लेके आ जा, खोल दे इधर बड़े बड़े दरिया। महापुरुषों ने सीधा कहा सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सिमरण राम का कर लीजे दिन रात, दरिया कर लीजे दिन रात। बस सुमिरन करना है, यही महाराज के तेरी आत्मा का उद्धार करने के लिए नाम कमाई कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। अब दुनिया में नाम अनेक प्रकार के, अपना तो सर्वोपरि सिरोधारी सस्वरूपी राम जी का नाम, इसलिए कहते हैं अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। ऐसे सदगुरु साहिब को महाराज के धन्य धन्य है। इसलिए महाराज भक्ति करता है आदमी, भक्ति में चलो सिमरन में कमी रह जाएगी, चलो आज डेली 1 घंटा करता, आधा घंटा होगा तो चल जाएगा, पर भाव में कभी कभी मत लाना। वो कहता ना भाव तगड़ा तो कोई नहीं रगड़ा, और भाव बिगड़ा तो रगड़े ही रगड़ा है महाराज की। वास्तव में छोटी सी भी अगर कहीं झलक आ जाती तो अपने जीवन में आंखों से देखने लग जाती है। जब भाव तगड़े हो जाते सदगुरु साहिब में तो महाराज की किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, विजय विजय होगी हर कदम पर। सुख राम जाने माने जामे निज पद जागे, उल्टर हंस चढ़े गढ़े ऊपर जामे निज पद जागे। के सुख राम पिछाने माने जामे निज पद जागे, उल्टा हंस चढ़े गढ़ ऊपर ध्यान समाधि लागे। महाराज के मुझे पिछाड़ लेगा, अर्थात मेरे ज्ञान को समझेगा, पहले तो परमात्मा के प्रति विश्वास बनाएगा कि वो कोई अद्भुत शक्ति है, सदगुरु साहिब की सत्ता पर उसको विश्वास बनाएगा, उस पर विश्वास बना लेगा, अर्थात सदगुरु जी महाराज पर विश्वास कर लेगा तो महाराज के सुखराम पिछाने माने जामे निज पद जाके, अर्थात नैनचरी नाम जाके, उल्टा हंस चढ़े गढ़ ऊपर ध्यान समाधि लागे। महाराज भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। महाराज की कृपा दृष्टि से परम पिस्तावा ग्रंथ जो चल रहा था वो पूर्ण हुआ, तो मेरे कहीं समझाने में कहीं त्रुटि रही तो माफ करना, छोटा व्यक्ति समझ कर के महाराज का ज्ञान है अथा अथंग अपार है, गुरु दरियाव समान महाराज का ज्ञान अर्थात समुद्र के समान है जिसका कोई वार पार नहीं। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। समझ सभी राम सुनी भाई बहनों को राम राम साहब बंद करो।
ભાઈ પ્લાસ્ટિક